क्या हो अगर कोई कहे कि दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर्ड पड़ोसियों के बीच एक बड़ा युद्ध बस कुछ ही साल दूर है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन 2021 में एक अमेरिकी थिंक टैंक ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। और अब जो हाल की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम उसी खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई आम पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को दी गई एक सीधी, खुली चेतावनी है। ये एक ऐसा बयान है जो हमें बताता है कि पर्दे के पीछे तनाव किस हद तक बढ़ चुका है और अगर उकसाया गया तो भारत क्या कर सकता है। तो सवाल उठता है कि इतनी सख्त चेतावनी देने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वजह है पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, वो भी सर क्रीक जैसे संवेदनशील इलाके में। ये एक ऐसा इलाका है जो दशकों से विवादित रहा है और वहां किसी भी तरह का मिलिट्री बिल्डअप एक बहुत बड़े खतरे का साफ संकेत है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सर क्रीक है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है कि दोनों देश इस पर दशकों से उलझे हुए हैं। इसका जवाब इसकी लोकेशन में ही छिपा है। जैसा कि इस नक्शे पर दिख रहा है, सर क्रीक भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली इलाका है। असल में ये पानी की एक पट्टी है जो दोनों देशों को अलग करती है और यही वजह है कि ये रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण और विवादित है। यही 96 किलोमीटर की पानी की पट्टी इस दशकों पुराने विवाद की असली जड़ है। असल में प्रॉब्लम यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमति नहीं हो पा रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन आखिर कहाँ से गुजरनी चाहिए। बस यही असहमति लगातार तनाव को जन्म देती है। और देखिए, ये कोई शांत पड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान लगातार इस आग को हवा देता रहा है। 1958 में उन्होंने पहली बार अपना दावा पेश किया। फिर 2019-20 में तो हद ही हो गई, जब उन्होंने एक नया ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया जिसमें ना सिर्फ सर क्रीक बल्कि भारत के जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बता दिया। और अब वो वहां मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कदम है। तो सवाल फिर वही है, पाकिस्तान आखिर क्यों इस विवाद को लगातार भड़का रहा है? इसका जवाब सिर्फ जमीन के एक टुकड़े में नहीं है, बल्कि ये जवाब पाकिस्तान की गहरी आंतरिक राजनीति में छिपा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए भारत को एक परमानेंट दुश्मन के तौर पर दिखाना एक तरह की राजनीतिक जरूरत है। इसी के नाम पर वहां की सेना अपनी बेहिसाब ताकत और भारी भरकम बजट को सही ठहराती है। इसी से जनता का ध्यान देश की अंदरूनी समस्याओं जैसे कि महंगाई और बेरोजगारी से हटता है। और यही वजह है कि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि कश्मीर और सर क्रीक जैसे विवाद कभी पूरी तरह हल ही ना हों। ये एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन अब आते हैं उस एक चीज पर जो इस पूरे बॉर्डर विवाद को पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपने में बदल देती है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भूगोल यानी ज्योग्राफी की वजह से है। 200 किलोमीटर से भी कम। जी हाँ, सर क्रीक से कराची की दूरी बस इतनी ही है। ये दूरी इतनी कम है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी और भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाती है। देखिए, कराची पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, ये उसकी लाइफलाइन है, उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, फाइनेंशियल कैपिटल, सब कुछ कराची ही है। अगर कराची को कुछ हो गया तो समझिए पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही झटके में ठप हो जाएगी। तो सोचिए, अगर जंग छिड़ती है तो इस नज़दीकी का मतलब क्या होगा? भारत एक साथ 3 तरफ से हमला कर सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूरे इलाके के आसमान पर कब्जा, नेवी के जरिए कराची बंदरगाह की पूरी नाकाबंदी और सर क्रीक के मोर्चे से एक सीधा जमीनी हमला। ये एक ऐसा मूव होगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख सकता है। अब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति पहले भी बनी है। याद कीजिए 2008 के मुंबई हमले। उस वक्त भी हालात बहुत खराब थे। लेकिन आज के हालात तब से बहुत अलग हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर अब उस सीन से गायब है। 2008 में अमेरिका ने भारत को जवाबी कार्रवाई करने से सीधे सीधे रोक दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में चल रही जंग के लिए पाकिस्तान के सप्लाई रूट्स और उसके सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। लेकिन आज अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर है। वो पुरानी मजबूरी अब नहीं रही। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो पहले भारत को रोकता था, अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। और बस यहीं पर हम वापस उसी भविष्यवाणी पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। वो 5 साल की डेडलाइन, हम अब उसके ठीक बीच में खड़े हैं और तनाव कम होने का तो कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यही है,
जब पुराने अंतर्राष्ट्रीय दबाव खत्म हो चुके हैं, सर क्रीक पर तनाव अपने चरम पर है और दोनों तरफ से चेतावनियां दी जा रही हैं, तो क्या एक बड़ा संघर्ष अब होना तय है? क्या ये सिर्फ समय की बात है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।